मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दोनों भाइयों का मुख एक समान है। मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि इस युद्ध में कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। इसलिए मैं बाली को मार न सका, परंतु तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अपनी ये माला पहचान के रूप में दे रहा हूँ। नहीं प्रभु नहीं, अब मैं उसका वज्र समान गदा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मृत्यु को प्रस्थान कर जाऊंगा प्रभु। अब मुझे ना भेजे प्रभु, अब मुझे ना भेजे प्रभु। इस बार विश्वास करो, ये माला पहनो और मैं इस माले से तुम्हें पहचान लूंगा और इस बार मैं अवश्य उस दुष्ट बाली का वध करूंगा। इस बार जीवन की नैया आप ही के हाथ में है प्रभु। अगर आपने इस बार कुछ नहीं किया तो मैं यमलोक सुधा जाऊंगा प्रभु। बाली, दुष्ट कपटी बाली, निकल बाहर और मुझसे कभी दूर हो गया है। अरे सुग्रीव, अभी भी तुम नहीं मरोगे। निकल बाहर बाली। हे स्वामी, आप इस बार में नहीं जाएं। यह सुग्रीव अकेला नहीं है, उसके साथ नर के रूप में नारायण है। आपके साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। नहीं स्वामी, आप मत युद्ध के अधिकार को स्वीकार करते हैं। नहीं स्वामी, आप मत जाएं। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं डरा। नहीं स्वामी, नहीं नहीं डरा, नहीं। मत जाएं स्वामी, मत जाएं। मत निकल जा बाली। मैं तुझे ललकार छुप कर वार करने वाले व्याधा के तरह कौन है मेरे सम्मुख है। मैं देखूं वह कौन है। हे भैया, ये रघुकुल नंदन श्री राम है। हे प्रभु, आप इस तरह मेरे ऊपर वार किए। यह कौन सा विपत्ति आपके ऊपर आई जिस कार्य को ये बाली नहीं कर सकता था। प्रभु, मेरे ऊपर वार जो किए इसका कारण क्या है प्रभु। हे दुष्ट बाली,
अपने भाई को, अपने भाई की पत्नी को हक के ले आया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपराध है। जो पराई नारी को हक के लाए, उन पे पूरी दृष्टि डाले, उसको किसी भी प्रकार से मारने में कोई दोष नहीं लगता। हे प्रभु, हे प्रभु, अब मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं है। प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं आपकी सहायता कर नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी अंतिम सांसें चल रही है। हे प्रभु, हे भाई, मैं चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम चाहो तो अपने प्राण बनाए रखो, मैं तुम्हें स्वस्थ कर देता हूँ। नहीं प्रभु, नहीं, मुझे क्षमा करे। अब मुझे जीने की योग्यता नहीं है प्रभु। यह मेरा सौभाग्य है जो कि मैं प्रभु के हाथों मोक्ष के प्राप्त हुई। नहीं, नहीं प्रभु, अब मुझे जीवित न करें। मेरी एक अंतिम इच्छा है, इसे स्वीकार करें प्रभु। कहो मालिक। प्रभु, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। मेरा एक ही पुत्र अंगद है, उसे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर ले तो मेरी आत्मा की शांति हो जाएगी प्रभु। यही मेरी इच्छा है। अंगद, अंगद, आओ पुत्र। अंगद, आज तक मैंने तुम्हारा पिता था, परंतु मैं तुम्हें भगवान के हाथों सौंपता हूं। इनके कार्य को भली भांति समझना, ताकि तुमसे भूल ना हो और तुम इनके कार्यों को सही करते रहोगे, जिससे हमारी आत्मा की शांति मिलेगी। सुग्रीव, अब आप लोग बाली का अंतिम संस्कार करते हैं।